नमस्ते और स्वागत है। आज हम 10वीं के बाद आने वाले शायद सबसे बड़े सवाल पर बात करेंगे। हाँ, यही वो सवाल है जो हर स्टूडेंट को थोड़ा परेशान और कंफ्यूज तो करता ही है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हम एक तरह का रोड मैप लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 10वीं के बाद का जो टाइम होता है ना, वो असल में जिंदगी के एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़े होने जैसा है। यहाँ से जो रास्ता चुना जाएगा वो आगे की पूरी जर्नी की दिशा तय करेगा। तो जाहिर है, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक बात साफ कर दें, हमारा मकसद कोई रेडीमेड जवाब देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम तो हर रास्ते की हर छोटी बड़ी बात को इतने अच्छे से समझना चाहते हैं ताकि कोई भी अपने लिए सबसे सही, सबसे बेहतर चुनाव कर सके। तो सबसे पहले सबसे पॉपुलर ऑप्शन से शुरू करते हैं, विज्ञान यानी साइंस स्ट्रीम। इसे इनोवेशन और रिसर्च का रास्ता भी कहा जाता है। तो ये स्ट्रीम किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनका लॉजिक मतलब तर्क शक्ति काफी स्ट्रांग है और जिनके मन में हमेशा ये सवाल उठता रहता है कि भाई ये दुनिया चलती कैसे है, चीजें काम कैसे करती हैं। अब देखिए, साइंस में भी मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है नॉन मेडिकल, जिसे हम पीसीएम कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर मशीनों, कोडिंग या नंबर्स के साथ खेलने में मजा आता है तो ये बिल्कुल सही जगह है। और दूसरा रास्ता है मेडिकल यानी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं जिन्हें लिविंग थिंग्स, इंसानी शरीर या मेडिसिन के रहस्यों में दिलचस्पी है। अच्छा, अगर पीसीएम लिया तो क्या? तो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, यहाँ तक कि पायलट बनने जैसे कमाल के करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। एनडीए के जरिए डिफेंस में भी जा सकते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आज के जमाने की सबसे हॉट फील्ड डेटा साइंस, उसकी बुनियाद भी यहीं से बनती है। और अगर पीसीबी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर या डेंटिस्ट ही बना जा सकता है। बिल्कुल नहीं, बी फार्मा करके फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं, या फिर नर्सिंग और फिजियोथेरेपी जैसे फील्ड्स में भी एक शानदार करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो साइंस की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ। ये है बिजनेस, इकोनॉमी और मैनेजमेंट की दुनिया। अगर पैसों का हिसाब किताब, कंपनियां कैसे चलती हैं, देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये सब चीजें दिलचस्प लगती हैं, तो समझिए कि ये स्ट्रीम बिल्कुल सही चॉइस है। इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हैं अकाउंटेंसी, मतलब हिसाब किताब का पूरा खेल, बिजनेस स्टडीज जो सिखाता है कि कंपनी काम कैसे करती है, इकोनॉमिक्स जो देश की अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है, और इंग्लिश। यही सब मिलकर कॉमर्स की एक मजबूत नींव बनाते हैं। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रीम किसके लिए परफेक्ट है? उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक मैथ्स और लॉजिक ठीक-ठाक है और जिन्हें एक स्ट्रक्चर्ड ऑफिस माहौल या बिजनेस चलाने में इंटरेस्ट है। कॉमर्स लेकर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी जैसे हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल बन सकते हैं जो किसी भी कंपनी की बैकबोन होते हैं। इनके अलावा बीबीए, एमबीए, बैंकिंग, इंश्योरेंस और हाँ, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट जैसे पावरफुल करियर के दरवाजे भी यहीं से खुलते हैं। अब बात करते हैं उस स्ट्रीम की जिसे लोग अक्सर थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये संभावनाओं का एक खुला आसमान है। बात हो रही है आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज की। इस स्ट्रीम का फोकस है समाज को समझना और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना। और सच कहूँ तो इसमें करियर के इतने ज्यादा अलग अलग ऑप्शंस हैं जितने शायद किसी और स्ट्रीम में है ही नहीं। ये कितनी बड़ी फील्ड है इसका अंदाजा इसके सब्जेक्ट से ही लग जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर और हाँ, इकोनॉमिक्स भी। मतलब कितने ही दिलचस्प विषय हैं पढ़ने के लिए। तो ये स्ट्रीम किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें पढ़ना, लिखना, समाज से जुड़े मुद्दों पर सोचना, विचारना पसंद है और जो किसी भी तरह के क्रिएटिव या पब्लिक फेसिंग काम की तरफ खींचे चले आते हैं। और करियर ऑप्शंस वो तो सच में कमाल के हैं। सिविल सर्विसेज में जाकर आईएएस या आईपीएस अफसर बनने से लेकर लॉ की दुनिया में बड़ा वकील बनने तक, या फिर एक निडर जर्नलिस्ट, एक क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर, साइकोलॉजिस्ट, होटल मैनेजमेंट, मतलब सच में यहाँ सब कुछ मुमकिन है। और आखिर में एक और रास्ता देखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स पर भरोसा है। एक ऐसा रास्ता जो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। ये हैं वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज। ये परफेक्ट हैं उनके लिए जो हाथ के काम मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स पर यकीन करते हैं
और नौकरी पाने का एक सीधा तेज रास्ता चाहते हैं। मतलब पॉलीटेक्निक या आईटीआई जैसे कोर्स करके ज़रूरी प्रैक्टिकल स्किल्स सीख लीं और फिर सीधे जूनियर इंजीनियर या सरकारी नौकरी, खास तौर पर रेलवे और बिजली विभाग जैसे टेक्निकल सेक्टर्स में ये एक बहुत ही सीधा रास्ता है। तो हमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और हुनर से सीधी नौकरी तक सारे रास्ते देख लिए। अब घूम फिर कर सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, किसी की अपनी दिलचस्पी किसमें है। बस अपने अंदर झांकना है, अपनी रुचि और जुनून को पहचानना है और फिर वही रास्ता चुनना है जो अपने भविष्य के लिए सबसे सही लगे। इस फैसले के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं।